को हमने बिल्कुल अंदर तक छान कर देखा कि कहाँ कहाँ पर रसोई है, कहाँ नमक रखा है, कहाँ मिर्च रखी है, कहाँ पर हल्दी रखी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल जेपी क्लासेस में। दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। बहुत ही मजेदार टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। चैप्टर हमारा स्टार्ट चल रहा है जिसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं लाइफ प्रोसेस की। क्लास 10th और बायोलॉजी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए जरा, लास्ट टाइम की क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था, न्यूट्रिशंस के बारे में बता दिया था, क्या क्या टाइप्स के न्यूट्रिशंस के क्या क्या टाइप होते हैं वो सब मैंने आपको क्लियर करा दिया था। अब बात करते हैं आगे की। तो आज हम करेंगे क्या कि न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ना। दो पार्ट यहाँ से लेकर के चलेंगे। एक तो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और एक बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमंस को एक ही पार्टीशन में रखा गया है जबकि प्लांट्स का पार्टीशन अलग बना दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आज की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो आज की बात यहां से स्टार्ट हो जाती है। देखिए जरा, सबसे पहला स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है। सीधी सीधी बात यह है कि प्लांट अपना, देखो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी एज इट इज, उन सभी को अपनी डेली यूजेस की जितनी भी प्रोसेस होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी को करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहां से आती है, खाना खाने में आती है। खाना नहीं होगा पेट में तो एनर्जी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही प्लांट्स के साथ में होगा। अगर प्लांट्स के अंदर फूड का प्रोसेसर नहीं है, फूड उनके पास नहीं है, एनर्जी फूड एज यहां पर हम फूड को जो कंपेयर करेंगे वो एनर्जी से करेंगे, अब ऐसा मान के चले, है ना। सिंपल सी बात है, किसी कार को आपको चलाना है तो सीधी सी बात है, कार के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, कार का पेट भरा हुआ होना चाहिए, तो जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल या डीजल, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर भी एनर्जी होने के लिए फूड का होना बहुत जरूरी है। और प्लांट्स आपको पता है तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कहने का मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। समझ में आ रही है बात, यानी प्लांट्स अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हमारी तरह हमारी मम्मी या डैडी पर निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। चलो देखते हैं आगे की बात को। तो देखिए जरा, स्टार्टिंग में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज green plants prepare their own food from simple inorganic substance by the process of photosynthesis। लो भैया जी, एक नाम आ गया फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे अपना जो फूड बनाएंगे वो किस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे। जैसे आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है, कहाँ बनाती है, किचन में बनाती है, समझ में आ रहा है, उसमें मसाले मिलाती हैं और खाने पीने की सारी चीजें मिक्स करती हैं, तब जाके एक स्वादिष्ट भोजन मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चा लोग प्लांट्स के साथ में भी होगा, है ना। और प्लांट्स की जो मम्मी है उनकी जो किचन में काम होगा, वहां पर क्या क्या चीजें हमारे लिए प्रोसेस में काम आएंगी उनको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में स्टार्टिंग में का नाम आ रहा है फोटो। फोटो का मीनिंग क्या होता है, फोटो बना है फोटोन से। क्लियर बात समझ में आ रही है, फोटो बना है फोटोन से। और फोटोन क्या होते हैं, रे लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी यूनिट को हम फोटोन बोलते हैं। क्लियर आ रही है बात समझ में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो बड़े मजे में चीजों को समझेंगे, एक एक बात को क्लियर लेके चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, हमारे घर में जो रसोई है तो उसको किचन बोला जाता है, जहां पर फूड बनता है। ऐसे प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है, जो जहां पर ये प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। जिसमें क्या क्या चीजें काम आएंगी उसको देखेंगे आगे। यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बिल्ड। यानी कहने का मतलब ये है, फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होगा कि लाइट को बिल्ड करना, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ में। देखिए जरा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, thus photosynthesis means building up by light in the process plant use the energy of sunlight to prepare food from carbon dioxide and water। यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहां पर दो बातें आ गई, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और एक वाटर। इन दोनों से साथ में कौन आएगा, सनलाइट भी आ गया, जिसको आप H इंटू न्यू भी बोल देते हैं कई जगह। क्लियर आ गई बात समझ में। और साथ में कौन आएगा, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कहां पर पाया जाता है, ग्रीन लीव्स के ऊपर पाया जाता है प्लांट्स की। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात समझ में भाई। पौधों के पास पत्तियां होती हैं और पत्तियां कैसे होती है, हरे रंग की होती है। उन पत्तियों के ऊपर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके ऊपर क्या करता है, धूप गिरती है, प्रकाश किरणें गिरती है, सनलाइट,
H*Nu। साथ में जो प्लांट होता है वो पानी कहां से लेता है, वाटर जमीन से लेता है जो आप उसको देते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी उसकी इन लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पॉइंट बने रहते हैं जिनको आप छिद्र भी बोल देते हैं, उनमें से जब ये एंटर करता है तो याद रखना ये चारों की चारों चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करती हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आगे बात समझ में बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की किरणें और पर्णहरित, क्या होता है ये पर्णहरित, जो हिंदी वाले बच्चे वो भी याद रखेंगे। पर्णहरित जो होता है ग्रीन पत्तियों के ऊपर पौधों की, उसके मिलने से क्या बनता है, पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, चलो देखें जल्दी से जरा आगे क्या बताया गया है। In this process, plant use the chlorophyll present in the green colored bodies. Green color की जो bodies होती हैं पत्तियां, उनके ऊपर chlorophyll होता है। In them called chloroplast, इनको chloroplast बोलते हैं। The chloroplast is the site for photosynthesis in which chlorophyll pigments capture sunlight. यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह है, बताया ना, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट एट विच, यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह है जहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको आप क्या बोल रहे हैं, पिगमेंट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा पिगमेंट। जैसे इस तरीके की कोई अगर पत्ती है ना, तो आपने देखा होगा पत्तियां लगभग ऐसी होती है नॉर्मली, ऐसी मिलती जुलती ऐसे ही तो होती है भाई। इनके ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं, आप ध्यान रखना, उन्हीं को आप पिगमेंट बोल रहे हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसी भी लीव्स को तो उसका मैं फोटो भी डलवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा दिखता है ना, जब माइक्रोस्कोप से लीव्स को देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको पिगमेंट्स दिखाई देते हैं। क्लियर आ गई बात समझ में। और इन्हीं पिगमेंट्स में को क्या बोला गया, कैप्चर। यही पिगमेंट्स क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और रसोई तक लेके जाते हैं। ठीक है, चले जरा आगे। वी कैन नाउ डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज फॉलोज। क्या बताया जाता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये सारे के सारे सब्सटेंस कैसे हैं बच्चा लोग, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताए गए हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या होता है, यहां से रिलीज होती है, जिसको कौन लेते हैं, अपन लोग लेते हैं। ठीक है, हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लंबी लंबी बातें तो छोड़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ में हम और क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और प्लांट्स के साथ हमारा जो रिलेशन है वो ऐसा समझ रहे हैं आप कि कंप्लीमेंट्री का रिलेशन है। जब तक हम कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक वो लेंगे नहीं, और जब तक वे छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं। समझ गए मेरी बात को या नहीं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वे ऑक्सीजन को रिलीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एंटर कराते हैं, जो हम छोड़ते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये रिलेशन होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में क्या समस्या सामने आ रही है कि जो हमारी जनरेशन है, पॉपुलेशन वो ज्यादा होती जा रही है, और पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन छोड़ेगी क्या, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ऑक्सीजन प्लांट्स उतने हैं नहीं जितने की ऑक्सीजन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो वहां ये समस्या बन रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। समझ में आ गई बात या नहीं। ये पोल्यूशन की वजह ये होती है, एक वजह ये होती है ना, वैसे तो बहुत सारी वजह है लेकिन एक ये भी है। चले बात करते हैं आगे। अब अगर इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं बच्चा लोग, देखना जरा, अगर मैं इस प्रोसेस की आपसे बात करता हूं, इसको मैं रफ करता हूं, देखो जी। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, मैंने भी आपको बताया कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सनलाइट का होना बहुत जरूरी है और क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है ना। और मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है, तभी तो CO2 रिलीज होगा। ठीक है, देखिए ना स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, ये इक्वेशन किसकी है, याद रखना, प्रोसेस ऑफ, लो अब दिखाई दे रही होगी आपको, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही है बात। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, वो याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। भैया जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो नोट्स मांग लिया करें, मैं फिर आपसे बता रहा हूं।
हमको तो दोनों में ही पढ़ाना है, बायलैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो कई बार छूट जाता है तो वो अलग से भी पीडीएफ मांग सकते हैं, है ना, उसको मैं कन्वर्ट करा के, या भले मुझे अपने हाथों से लिखना पड़े लेकिन आप तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, देखना जरा। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है CO2 लिया, कितने एलिमेंट्स के साथ कितने इसके एटम लिए मैंने CO2 के, 6 CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो कहां से मिलेगा हमको, एयर से मिलेगा। उसके बाद क्या मिल जाता है, देखिए जरा, वाटर मिलता है 12H2, और ये 12H2 जो वाटर है ये प्लांट कहां से लेता है, अपनी जमीन से लेता है, जमीन भूमि से लेता है, सोइल से। और इसके बाद में क्लोरोफिल आ जाता है, साथ में सनलाइट भी होता है, क्या बन जाता है, देखो ग्लूकोज बन जाता है, क्या बन जाता है, C6H12O6, ये क्या बन जाता है, यहां से ग्लूकोज बन जाता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, फूड का काम करता है प्लांट्स के लिए, बच्चा लोग याद रखना, यही फूड का काम करेगा। क्लियर आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए जरा 6 CO2 और बाद में 6H2, देखो अब ये वाली जितने भी जनरेशन आपको टाइप मिला है, ये तीनों चीजें हमको मिलती है, समझ में आ रही है बात, याद रखना। We get at the last of photosynthesis process, ठीक है, क्या क्या मिलता है लास्ट में, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है साथ में, CO2 मिलता है, और क्या O2 मिलता है, और क्या मिलता है, H2O मिलता है। क्लियर आगे बात समझ में, यहां तक की बात समझ में आ गई। यही प्रोसेस का नाम बच्चा लोग क्या है, फोटोसिंथेसिस है। क्लियर आ गई हमें बात समझ में। मेन बातें मैंने आपको बताई, इसके बारे में ज्यादा थ्योरी का रट्टा आपको नहीं लगाना है, ये मैं बता देता हूं कैसा कैसा होता है, आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बाकी इक्वेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें मिक्स होंगी और क्या क्या कंज्यूमर्स यहां पर आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, कंज्यूमर्स क्या होंगे। ठीक है, चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी फिर आगे की चीजें मैं स्टार्ट कराता हूं। ठीक है चलो, चलिए चलो जी, अब देखते हैं आगे और कुछ बातें देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, और डायग्राम में क्या दिखा रहा है, देखो जो प्लांट्स है वो प्लांट क्या कर रहा है बताना जरा। सबसे पहले उन्होंने सोइल से क्या ले लिया, वाटर ले लिया ऊपर, उसके बाद वो वाटर कहां गया, देखो जरा ऊपर से क्या क्या आ रहा है, सनलाइट आ रही है, सन से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, और ग्लूकोज बन रहा है बिल्कुल पत्ती के बीच में, और ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। क्लियर आ गई बात समझ में। और जो फूड को स्टोर करता है वो किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में, याद रखना, फूड स्टोर क्या होता है, स्टार्च होता है, याद रखना। ठीक है, फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। क्लियर आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और स्टेम से होते फिर ये कहा जाता है और रूट्स में एंटर कराता है। क्लियर है बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो इसको थोड़ा सा और हम डीप देख लेते हैं, इसकी ज्यादा थ्योरी नहीं, थोड़ी सी थ्योरी है बस। देखिए भैया क्या लिखा हुआ सामने स्क्रीन पर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एंटर करती है लीव्स में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे थे अभी। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा, ये क्या कहलाते हैं, पोर जो होते हैं प्लांट के, ये कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम द सोइल इज टेकन अप विद द हेल्प ऑफ रूट एंड स्टेम। The sunlight provide energy to carry out the chemical reaction for the preparation of food। ये जो सनलाइट प्रोवाइड कराई जाती है एनर्जी के लिए, ये क्या करती है, याद रखना इसको, केमिकल रिएक्शन करा के फूड के लिए क्या कराती है, इसको केमिकल फॉर्म में चेंज करती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट विच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये कहां पर रिलीज कर दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है O2, जिसको कौन लपक लेते हैं, अपन लोग लपक लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात इसमें लिखा गया क्या, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज बोलेंगे इसको आप, ये गलत हो गया था। यानी फूड जो प्रिपेयर करता है ग्रीन प्लांट उसको क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर होता है वो, है ना, और उसका नाम क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं ग्लूकोज। दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर्ड इन द लीव्स आर देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी जितना भी ये ग्लूकोज बनता है मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इस पूरे के पूरे ग्लूकोज को कहां डिवाइड कर दिया जाता है, प्लांट के, जिससे कि प्लांट के हर पार्ट का क्या हो सके, डेवलपमेंट और ग्रोथ एक साथ हो सके, जब भी तो प्लांट ऊपर की ओर को चलता है। समझ में आगे बात, एक्स पे भी बढ़ता है और वाई पर भी बढ़ता है। क्लियर है, देखेंगे आगे। व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड इट इज चेंज्ड इनटू स्टार्च व्हिच इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया। देखो जैसे मान लिया तुमने देखा होगा कई बार हमारे घर में ऐसा होता है कि हम कोई अरे जैसे क्या बताऊं आपको, हाँ हमारे घर में बर्थडे किसी का, मेरा मान लो, चलो मेरा बर्थडे है, हालांकि अभी नहीं है, मेरा बर्थडे मेरा जा चुका है, हालांकि मेरा बर्थडे है,
आप सब ये अपना बर्थडे लिखना कमेंट में, देखूंगा मैं बाद में किसका कौन किस किस घड़ी में पैदा हुआ था। ठीक है, देखो जैसे मान लिया मेरा बर्थडे जा चुका है नवंबर में, ठीक है। अब उसके बाद अब मेरे बर्थडे पे मैंने मान लिया कि एक बहुत बड़ा केक आया, मान के चलते हैं बहुत बड़ा एक केक आया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे फैमिली वाले टूट पड़ेंगे, उन्होंने आज से पहले केक देखा नहीं, मैं अपने वालों की बात कर रहा हूँ, तुम अपनों की करना। ऐसा तो है नहीं कि केक पहली बार देखा उन्होंने टूट पड़ेंगे, सारा आज ही आज खत्म कर देंगे। उस क्या करते, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वापस को फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, अगले दिन भी चल जाता है, कई बार बचा हुआ है तो। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टोर कर लेते हैं। आपने देखा है गांव देहातों में क्या होता है, शहरों में तो लोग आटा खरीदते हैं सीधा, लेकिन गांव देहातों में क्या होता है, लोग गेहूं वगैरह की बोरियां कुंटल के फॉर्म में रख लेते हैं अपने घरों में, भर के 5-5, 10-10, 15-15 बोरी, 20-20 बोरियां हैं, और क्या करते हैं उसको पिसवाते हैं, फिर उस आटे को यूज करते हैं खाने में। शहरों में क्या होता है, डायरेक्ट आटा ही खरीदते हैं, 10 किलो का कट्टा, 25 किलो का पतंजलि का कट्टा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यानी स्टोर करते हैं फूड को। एनिमल्स भी ऐसे करते हैं, आपने मंकी देखा है, मंकी क्या करता है, जो मिला वो खा लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको इतना ज्यादा खा लेता है कि वो यहाँ पर एक्स्ट्रा उसके गले में जॉइंट हो जाता है, और जब उसको भूख लगती है फिर उसको दोबारा निकाल के खाने लगता है ना। ये टेक्नोलॉजी एनिमल्स के अंदर भी है। हाँ, तुम्हारे अंदर भी मैं जानता हूँ, तुम भी आए तो हम लोग वहीं से हैं। हाँ चलो, हम कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। चलो समझ में आ रही बात या नहीं। देखिए बच्चा लोग, अब यहां से एक बात नोट करेंगे आप, क्या कि जो फूड को स्टोर कर देता है, जो फूड आपके बॉडी के अंदर लग गया वो तो हो गया ग्लूकोज, ऐसा मान के चलें, बिल्कुल चीनी, समझ में आएगा, शुगर। और जो फूड आपने स्टोर कर दिया कल के लिए, आपने जो कल के लिए रख दिया, इसको कम कल खाएंगे, परसों खाएंगे, इसको तरसों खाएंगे, तो याद रखना वो फूड जो स्टोर है उसी को आपने क्या बोला, देखो उसी को मैंने नाम बोला, स्क्रीन पर बोला स्टार्च, व्हिच इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, बोथ ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखना, ग्लूकोज और स्टार्च दोनों की कैटेगरी बनती है कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट फॉर कैरिंग आउट वेरियस प्रोसेस। यानी कहने का मतलब यह, फूड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट अपने बाकी दिनचर्या के काम करते हैं। समझ में आगे बात यानी। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू ईट plant food like fruit, vegetables, the chemical energy contained in them and released to your body during respiration। ओहो जी, ये है चक्कर, ये है चक्कर। क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि संतरा को खाया और आपके अंदर का जो विटामिन सी था वो कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, विटामिन वो जो सी है वो बनाया किसने था? वो प्लांट ने बनाया था, और जितना उसको चाहिए था ग्लूकोज की फॉर्म में उसने अपनी बॉडी पे लगा दिया प्लांट ने। बाकी जो स्टोर किया वो कहां स्टोर कर दिया? एक फ्रूट की फॉर्म में, और उस फ्रूट को तोड़ के कौन खा गए? हम लोग खा गए। और वो एनर्जी जो पौधे ने बचा के रखी थी अपने लिए, वो कहां चली गई? अब हमारी बॉडी के अंदर चली गई। अब हम शक्तिमान बन जाएंगे एकदम से। आ रहा है कि नहीं आ रहा बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे ही हर प्लांट अपनी एनर्जी स्टोर करता है फ्रूट के फॉर्म में। समझ में आ रही है? उसको तोड़ के अमरूद गवावा आता है, अमरूद खा लिया आप लोगों ने, है तरबूज आया, तरबूज को लपेट दिया आप लोगों ने, है एप्पल का सीजन चल रहा है, एप्पल को लपेट दिया आप लोगों ने। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इनमें विटामिन कहां से आते हैं भैया? इनमें कोई डालता नहीं है विटामिन, ना ऊपर से कहीं से आते हैं। समझ में आ गई या नहीं बाकी बात? इनको प्लांट इकट्ठा करता है और अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन उसको कौन टपका लेते हैं? हम लोग ले लेते हैं, और उसको कहां लगा लेते हैं? अपनी बॉडी के अंदर लगा लेते हैं। जो एनर्जी प्लांट को मिलनी थी, क्योंकि प्लांट बहुत थोड़ी एनर्जी लेता है, आप याद रखना, कोई भी प्लांट बहुत थोड़ी एनर्जी लेता है। बजट ही कितना होता है प्लांट का, आप खुद मान के चलो, है बरगद के तो छोड़ दो, वो तो दादा के जमाने के हैं। मैं छोटे प्लांट्स की बात करता हूँ, वो एनर्जी ज्यादा बनाते हैं। जब भी तो तुमने देखा कई बार कश्मीर वगैरह में आप जाओगे तो सेब के पेड़ अगर देखोगे आप, तो स्पीकर का सेब नहीं मिलेगा आपको, वो लधा मिलेगा आपको सेब से। यानी उस प्लांट ने इतनी ज्यादा एनर्जी बना ली कि जो फ्रूट की फॉर्म में इधर उधर उसने बांट दी। उसको फिर तोड़ा आप लोगों ने, उसको खा लिया, उसको बेच भी देते हैं लोग, बेचते नहीं हैं उसको, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। आम देखा है आपने? आम बिकता है बढ़िया। समझ में आई बात या नहीं? उसको हम खाते भी हैं, एनर्जी भी एब्जॉर्ब कराते हैं अपनी बॉडी में। क्लियर आगे बात समझ? यहां तक की बात क्लियर है। चलिए देखेंगे आगे। अब आगे ये बात को देख लेते हैं भैया, अपनी बात को लंबी ना करते हुए। लेट अस नो सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट्स ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस।
तीन प्रोसेसेस में होते हैं। एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी में। चलो जी, प्लांट की बात करें, है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, है ना। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, है ना। चलो जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। चलो जी, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलो अब थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं लीफ की, है ना। लीफ के क्लोरोप्लास्ट में कैसे कैसे काम करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताना जरा, बोलो भैया। डायग्राम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब देखो जरा, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ शोइंग क्लोरोप्लास्ट, इसका हेडिंग आप डाल देंगे, है ना, इस डायग्राम के ऊपर। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो इसके अलग अलग पार्टीशन। सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको कॉकटेल बोलते हैं, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस होता है, उसके बाद पेलासाइट सेल्स होते हैं, फिर स्पोग्निमेशल्स होते हैं, और सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। उसके नीचे होता है स्टोमेटा। ये लीव्स के अंदर की बात चल रही है, याद रखना। ये बहुत पूछना कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें इतनी सारी लंबी चौड़ी गुना भाग गणित लगता है, ये पौधा नहीं है, पौधे के अंदर की बात है। किसी भी पौधे की पत्तियों को हमने बिल्कुल अंदर तक छान कर देखा कि कहाँ कहाँ पर रसोई है, कहाँ नमक रखा है, कहाँ मिर्च रखी है, कहाँ पर हल्दी रखी है, कहाँ पर मेथी रखी है, कहाँ पर धनिया रखा है। हमने इसकी पूरी रसोई का डाटा फोटो खींच के आप लोगों को दिखा दिया। अब इसके अंदर एक एक चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसे ये मजेदार और स्वादिष्ट खाना बनाता है, देखें जरा। अब ऊपर की जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा वो कैसी है, मतलब लेंथी है, परपेंडिकुलर टाइप। उसकी स्ट्रक्चर को राइट में अलग दिखा रखा है, देखिएगा। सिंगल पेलासाइड सेल, क्या क्या होता है इसमें, सेल्यूलोज वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेप वैक्यूल्स होते हैं बीच में, और न्यूक्लियस भी होते हैं इसके अंदर। क्लियर आगे बात समझ में? याद रखना, लीफ के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। और जो नीचे का पोर्शन है जो गोल है, सर्कल के टाइप में है, उसको क्या बोला गया, सिंगल स्पोंगी मेफोफिल्स सेल बोला गया, ठीक है। और ये जो सिंगल स्पोंगी सेल है, इसी में वेस्कुलर बंडल है, और जाइलम और फोइलम, ये दोनों के दोनों इसी के अंदर। इसको मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर याद रखते हैं जाइलम और फोइलम दोनों इसी के अंदर है। आगे बात समझ में नहीं क्लियर? सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है, कटकिल बोला जाता है, याद रखेंगे आप। क्लियर आगे बात समझ में? चलो जी, इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक नया पॉइंट यहां से देखेंगे आप। अगर मैं पूछूं आपसे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉ मटेरियल के अंदर फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी होता है, ये आपको बताना है, तो याद रखना दो चीजें आप यहां से नोट करके लिखेंगे। क्या नोट करेंगे यहां से आप? दो चीजें आपको नोट करनी है भैया लोग, याद रखना। एक तो आपको नोट करना है क्या, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ऐसे लिखना चाहिए। और दूसरा होता है H2 जिसको आप क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ये दो पॉइंट होते हैं, याद रखना, जिनको आप बोलते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आगे बात समझना नहीं, ये रॉ मटेरियल आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखेंगे आप, इनकी जरूरत भी कहीं पर पड़ जाती है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम, देखो जी रॉ मटेरियल हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए ना, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखना जरा। इट हैज बीन फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स दैट, ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया, द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर द प्रेजेंस ऑफ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी हैं, ये सामने दिखाई गई हैं। फिर इनके ऊपर बच्चा लोग मैं आपको एक एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सनलाइट, और दूसरा पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल, थर्ड पॉइंट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ हो जाता है वाटर। आगे नहीं, आगे बात समझ में। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहला सनलाइट लिखा हुआ है, तो पहला एक्सपेरिमेंट सनलाइट का होगा कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रूव इट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन है, क्लोरोफिल है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये होगा कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रूव इट। थर्ड पॉइंट किसका है देखना जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट भी यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रूव इट। और लास्ट हो जाता है आपका वाटर का, और लास्ट आपका यही बनेगा एक्सपेरिमेंट कि वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रूव इट।
समझ में आ गई बात। ये चारों की चारों बातें हम प्रूफ करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो हो गया है समय आप सबको अलविदा कहने का। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और अपनी चीजों को तैयार करते रहिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, हम पर विश्वास बनाते रहिए, पंटर लोगों में हमारी जजेस का करते रहिए। जय हिंद।